अध्याय 1 बालकांड। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर माता सीता स्वयंवर तक की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि, धर्म और वैभव के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। वहां सूर्यवंश के महान राजा दशरथ राज्य करते थे। वे वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य में धनधान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा दशरथ के हृदय में एक गहरा दुख था। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही थी, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि यह यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न किया जाए तो भगवान की कृपा से उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। दूर दूर से ऋषिमुनियों को आमंत्रित किया गया। महर्षि ऋष्यशृंग को यज्ञ कराने के लिए बुलाया गया। अयोध्या में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र प्रदान किया। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह देवताओं द्वारा भेजी गई दिव्य खीर है। इसे अपनी रानियों को खिलाइए। भगवान की कृपा से आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। समय आने पर महारानी कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम को जन्म दिया। महारानी कैकेयी से भरत और महारानी सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या आनंद से झूम उठी। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। लोगों ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और उत्सव मनाया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनमें श्रीराम सबसे बड़े और अत्यंत तेजस्वी थे। उनका स्वभाव शांत, विनम्र और दयालु था। वे सभी का सम्मान करते थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से अत्यंत प्रेम करते थे और अधिकांश समय उनके साथ ही रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखते थे। जब राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने योग्य हुए, तब उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही वर्षों में चारों राजकुमार ज्ञान, शौर्य और सदाचार में अद्वितीय बन गए। एक दिन अयोध्या के राजदरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और पूछा, भगवन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं एक महायज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन राक्षस बार बार आकर उसे नष्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें और यज्ञ की रक्षा करें। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। राम और लक्ष्मण अभी युवा ही थे। उन्होंने स्वयं सेना लेकर जाने की इच्छा जताई, लेकिन विश्वामित्र ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। राम को अवश्य जाना चाहिए। राजा दशरथ ने भारी मन से अनुमति दे दी। अगले दिन राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। यात्रा के दौरान महर्षि ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ दिनों बाद वे एक घने वन में पहुंचे जहां ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी रहती थी। उसके आतंक से पूरा क्षेत्र भयभीत था। महर्षि विश्वामित्र ने राम को उसे मारने का आदेश दिया। राम ने अपने दिव्य बाण से ताड़का का वध कर दिया।
इसके बाद उन्होंने सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों को भी पराजित किया। सुबाहु मारा गया और मारीच दूर समुद्र के पार जा गिरा। ऋषियों के यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सभी ऋषिमुनि राम की वीरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे। वहां राजा जनक राज्य करते थे। उसी समय मिथिला में एक भव्य स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थीं। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। देश विदेश के अनेक राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए थे। जब राम और लक्ष्मण स्वयंवर सभा में पहुंचे तो उनकी दिव्य छवि देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उधर माता सीता ने जब पहली बार श्री राम को देखा तो उनके हृदय में एक अद्भुत भाव जाग उठा। उन्हें लगा जैसे यही उनके जीवन साथी हैं। स्वयंवर आरंभ हुआ। एक एक करके अनेक राजा आगे आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। सभा में निराशा फैलने लगी। तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, वत्स राम, उठो और भगवान शिव के धनुष का सम्मान करो। राम ने विनम्रतापूर्वक गुरु को प्रणाम किया और आगे बढ़े। उन्होंने पहले भगवान शिव का स्मरण किया, फिर सहज भाव से धनुष को उठाया। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। राम ने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। सभी देवता प्रसन्न हो गए। पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा को सफल होते देखा है। माता सीता हाथों में वरमाला लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से श्रीराम के गले में वरमाला डाल दी। पूरी सभा जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या संदेश भेजा। राजा दशरथ अपने परिवार और मंत्रियों के साथ मिथिला पहुंचे। वहां अत्यंत भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। मिथिला और अयोध्या दोनों राज्यों में उत्सव का वातावरण छा गया। विवाह के बाद जब बारात अयोध्या लौट रही थी, तब मार्ग में भगवान परशुराम प्रकट हुए। उन्होंने शिव धनुष टूटने की बात सुन ली थी और क्रोधित थे। उन्होंने श्री राम को चुनौती दी। लेकिन जब राम ने विनम्रता और सामर्थ्य का परिचय दिया, तब परशुराम समझ गए कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अयोध्या लौटने पर पूरी नगरी ने नवविवाहित दंपतियों का भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि अब उनका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार बालकांड में भगवान श्री राम का जन्म, शिक्षा, राक्षसों का संहार और माता सीता के साथ उनका दिव्य विवाह संपन्न होता है। बालकांड से शिक्षा। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा वीर वही है जो शक्ति के साथ विनम्रता भी रखता है। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। श्री राम का जीवन हमें आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य और आदर्श मानव बनने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।